Hello friend, good morning. Welcome to all of you at KS Murari GS. आज मैं आप लोगों के साथ फिर पोषक तत्वों के अगले एपिसोड में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। और कल के यानी लास्ट एपिसोड में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट देख लिए थे और प्रोटीन देख लिए थे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक है और प्रोटीन भी कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना हुआ न्यूट्रिएंट है, कंपाउंड है। इस पर चर्चा भी किए थे और क्लासिफाइड भी किया था कि कार्बोहाइड्रेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। देन प्रोटीन के बारे में भी हम लोग कल चर्चा किए थे, लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे। बताए थे प्रोटीन भी जो है सो एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड है। और बताए हुए थे अकॉर्डिंग टू नीडेड there are 2 types of protein, essential protein and non essential protein। उन सारी बातों पर हम लोग कल लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे। और सोर्सेस के आधार पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन: एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। और आज मैं फिर से लिपिड जो बचा हुआ है, लिपिड यानी वसा, फैट जिसको कहते हैं, वसा, इस पर आज चर्चा करूंगा। लिपिड, आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए वापस फिर मैं लिपिड पर चर्चा करता हूँ। फैट, वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जो कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। वसा यानी लिपिड जो है वो जल में अघुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह घुलनशील नहीं होता है, घुलता नहीं है। तो वसा जो है ये जल में यानी वाटर सोल्यूबल है, बट कार्बनिक सॉल्वेंट में ये घुलता नहीं, सॉल्यूट नहीं कर पाता है, तो जल में घुलनशील होता है। वसा जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जैसे कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोलियम हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इसमें वसा जो है सो घुल जाता है, सॉल्यूट कर जाता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। चलिए वसा की बात मैं और आगे बढ़ा रहा हूं कि वसा को जब बांटते हैं तो संतृप्तता के आधार पर वसा को 2 भागों में बांटते हैं। एक सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। तो चलिए मैं फिर से एक एक करके चर्चा करता हूं। There are 2 types of fat according to saturation। तो वसा यानी लिपिड संतृप्तता के आधार पर 2 वर्गों में बांटते। संतृप्तता यानी सैचुरेशन के आधार पर 2, एक संतृप्त वसा
और दूसरा असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सैचुरेटेड फैट यानी ये जो है सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फेज में रहता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि ये अनसैचुरेटेड फैट जो है वह जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म। ये सामान्य ताप पर द्रव यानी तरल अवस्था में पाई जाती है। सैचुरेटेड फैट का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, कम होता है। इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो कम होता है, डेंसिटी इसका कम होता है। स्वाभाविक है, सॉलिड का डेंसिटी कम होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट का डेंसिटी अधिक होता है, घनत्व इसका जो है वो अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। तो स्वाभाविक है जब डेंसिटी मिनिमाइज हुआ तो विस्कोसिटी मैक्सिमाइज होता है, यानी इसकी श्यानता जो है, यानी सैचुरेटेड फैट की श्यानता यानी विस्कोसिटी ये अधिक होगी, अधिक होती है, जबकि इसकी विस्कोसिटी यानी इसकी जो श्यानता है वो कम होती है। असंतृप्त वसा की श्यानता कम होती है, जबकि संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड लिपिड्स या फैट की जो श्यानता है वो अधिक होती है, क्योंकि यह इसका घनत्व अधिक होता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, और यह जो है इसकी विस्कोसिटी कम होती है संतृप्त वसा की, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने का कारण है ये लिक्विड के कारण ही अधिक सैचुरेटेड होता है। अधिक अनसैचुरेटेड हो गया है, अनसैचुरेटेड हो गया तो द्रव अवस्था में रहता है और उसका घनत्व अधिक रहता है, जिस कारण से उसका विस्कोसिटी कम होता है। जब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो मछलियों में जो पाए जाने वाले फिश, मछलियों में पाए जाने वाले वसा को छोड़कर जितने भी जंतु वसा है, एनिमल फैट है, वो सारे संतृप्त वसा होते हैं, है ना। यानी यूं कह सकते हैं कि जंतु वसा यानी एनिमल फैट all animal fats are saturated but exception is fish, है ना। लगभग सभी जंतु वसा जो है सैचुरेटेड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में, अपवाद में मछली जंतु वसा है, लेकिन यह सैचुरेटेड नहीं होता है, अनसैचुरेटेड होता है। आगे आइए, जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में, तो नारियल तेल और तार का तेल को छोड़कर जितने भी वनस्पति तेल होते हैं या वनस्पति वसा होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। सभी वनस्पति यानी प्लांट ऑयल, वनस्पति तेल असंतृप्त वसा होता है, अपवाद में
एक्सेप्शन में नारियल, कोकोनट और तार से प्राप्त जो तेल होता है वह सैचुरेटेड होता है। अपवाद नारियल और तार से प्राप्त तेल ये असंतृप्त वसा नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। हमारे शरीर में अब सवाल उठता है कि कौन सा वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो कहा जाता है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है तो शरीर का जो धमनी है, आर्टरी है, वो ब्लॉकेज होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, यानी खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है। लाइफ का हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए इसको स्वस्थ शरीर के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। हाँ, हमारे मस्तिष्क के लिए संतृप्त वसा काफी लाभदायक होता है। यानी मस्तिष्क के लिए एनिमल फैट जो है सो वो लाभदायक होता है, लेकिन हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होता है वह आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित कर जाता है, और जब आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित कर जाएगा तो धमनी जो है वो ब्लॉकेज होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिस कारण से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है आसानी से परिवर्तित, जिस कारण से आर्टरी ब्लॉकेज होने की संभावना हो जाती है, जिस कारण से हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। परिणामतः हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, होने की संभावना बढ़ जाती है। सैचुरेटेड लिपिड या फैट जो है हमारे मस्तिष्क के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। हमारे मस्तिष्क के लिए अधिक लाभदायक माना जाता है। और ये अनसैचुरेटेड फैट जो है ये स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा होता है, और संतृप्त वसा को जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। गुड, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए हमारे भोजन में 75% सैचुरेटेड 75% अनसैचुरेटेड फैट और 25% सैचुरेटेड फैट का जो कॉम्बिनेशन है वह बेहतर माना जाता है। इसीलिए ये मात्र 25% और ये 75%, इस दोनों का जो संयोजन होगा हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। प्रश्न पूछेगा कि कौन सा वसा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, तो असंतृप्त वसा का संयोजन जो है 75% होना चाहिए और संतृप्त वसा 25% ही होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में भोजन बैलेंस रहेगा, बेहतर कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो 25% मात्र संतृप्त वसा का संयोजन करना चाहिए, 75% यानी 75% और संतृप्त वसा के साथ। तो इसलिए असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है
और संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं माना जाता। आर्टरी धमनी ब्लॉकेज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। चलिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। चलिए, कमेंट भी अवश्य दें। अब आगे बढ़ते हैं कि वसा ट्रांस फैट की बात करते हैं। ट्रांस फैट ट्रांस वसा। ट्रांस फैट को हाइड्रोजनाइज फैट भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोजनाइज फैट भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोजनीकृत वसा भी कहा जाता है। और इस वसा का निर्माण यानी ट्रांस फैट का जो फॉर्मेशन है वह वनस्पति तेलों यानी कि प्लांट ऑयल जो होता है उसको हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से गुजार कर तैयार किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण यानी उसको गर्म करके और हाइड्रोजन मिला के उसको गर्म किया जाता है उस तेल में, जिस कारण से वह ट्रांस फैट बन जाता है। तो ट्रांस फैट का निर्माण वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया, हाइड्रोजनाइज प्रोसेस की प्रक्रिया से गुजार कर तैयार किया जाता है। यह ट्रांस फैट जो है अत्यधिक सैचुरेटेड वसा होती है, अत्यधिक संतृप्त वसा होते हैं। मोस्टली सैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट होता है। इसका अधिक सेवन करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ट्रांस फैट का अत्यधिक सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। WHO हाल फिलहाल में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें बताया गया कि इस तेल का, इस ट्रांस फैट का अत्यधिक उपयोग करने से लोगों में हार्ट बीट रेट की संभावना अधिक होते जा रही है। यानी इस तेल यानी कि ट्रांस वसा जो अधिक उपयोग होता है उससे लोगों में हार्ट बीट की रेट में वृद्धि हुई है ना। तो इसीलिए यह क्योंकि ज़्यादा सैचुरेटेड है, और ज़्यादा सैचुरेटेड की चर्चा मैंने पहले भी अभी भी चर्चा किया कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। वसा की संरचना में परिवर्तन भी हो जाता है। वसा की संरचना में परिवर्तन भी होता है, और वसा की संरचना में परिवर्तन तब होगा जब वसा को यानी लिपिड्स को, फैट को जो है उच्च ताप पर बार बार गर्म करने पर जो है सो उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी वसा को अधिक ताप पर बार बार गर्म करने से इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यानी तेल की संरचना में रासायनिक संरचना में परिवर्तन
केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जब केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्वाभाविक है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और यह जो है जनरली कार्सियोजेनिक हो जाती है। जब उसका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा तो जनरली जो है सो कार्सियोजेनिक हो जाता है, जिस कारण से यह कार्सियोजेनिक हो जाता है। कार्सियोजेनिक कार्सियोजेनिक हो जाता है, और कार्सियोजेनिक इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बार बार आप लोग देखते हैं कि होटल वगैरह में एक ही तेल में, एक ही कढ़ाई में, बर्तन में जो बार बार उसी तेल को गर्म करते, खास कर देखते होंगे छोले भटूरे या समोसा, ये जो भी फास्ट फूड का टाइप में होता है, उसी तेल को बार बार हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा लौ जलते रहता है, हाई टेम्परेचर पर उसी को बार बार गर्म करते रहता है, जिस कारण से जो वसा है, जो तेल है, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से वह तेल, उस तेल में कार्सियोजेनिक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से कह सकते हैं कि कैंसर भी उस तेल को उपयोग करने से हो सकता है। यानी कैंसर की संभावना कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए वसा की संरचना में, इसीलिए एक ही तेल को बार बार गर्म कर नहीं उपयोग करना चाहिए, उससे कार्सियोजेनिक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब थोड़ा सा वसा का फंक्शन देख लेते हैं, वसा का कार्य, लिपिड, फंक्शन ऑफ लिपिड। वसा के कार्य, फंक्शन। शरीर में हम लोग जानते हैं, और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने चर्चा किया कि कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, इंस्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे शरीर में। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कमी होता है तो वसा ही है जो उस ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कमी होने पर, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कमी होने पर वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का विकल्प के रूप में जो है सो वसा एनर्जी के रूप में, एनर्जी के लिए कार्य करता है। और 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम वसा के दहन से, 1 ग्राम वसा के दहन से, कम्बशन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा विमोचित होती है। यानी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा का जो है सो निर्माण होता है हमारे शरीर में, यदि 1 ग्राम वसा लेते हैं तो। दहन होता है जब हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर में जो है सो वो कैटलिस्ट का काम करता है, वसा को जलाने का काम करता है। त्वचा के नीचे जो एकत्रित वसा होता है वो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य हम देखते हैं कि त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे,   एकत्रित वसा,   एकत्रित वसा,   एकत्रित वसा  एकत्रित वसा  एकत्रित वसा  एकत्रित वसा   एकत्रित वसा   एकत्रित वसा   एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा    एकत्रित वसा
शरीर में या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। स्किन को चिकनाहट बनाए रखने का कार्य भी वसा ही करता है ना। त्वचा को यानी स्किन की चिकनाहट को बनाए रखता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बॉडी लोशन में ऑयली लगातार, ताकि स्किन में चिकनाहट हो, शाइनिंग रहे, शाइनिंग। और शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा भी वसा ही करता है। वसा शरीर के आंतरिक भागों को, इंटरनल पार्ट, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। जिसके शरीर में फैट रहता है, मोटापन रहता है, उसको पटक भी देते होंगे तो उसको हड्डी नहीं टूटेगा, चोट भी लगेगा, लेकिन आंतरिक भाग सुरक्षित रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग वसा के संदर्भ में देखें और वसा यानी लिपिड को देखें, जिसमें मैंने चर्चा किया कि वसा जो है कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है और यह जल में घुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों में जैसे पेट्रोलियम या फिर अल्कोहल में घुलनशील होता है। सैचुराइजेशन के आधार पर दो प्रकार के वसा को चर्चा किया था, एक संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांस वसा पर भी चर्चा किया और वसा की संरचना में जो कैसे परिवर्तन होता है। यदि हाईली टेम्परेचर पर उसको बार बार गर्म करते हैं तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है तो वो तेल जो है सो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जिस कारण से जो है सो कैंसर होने की संभावना हो जाती है यदि उस तरह के तेल का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से हम लोग देख लिए थे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड के बारे में भी चर्चा कर दिए कि जनरली टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वह सॉलिड अवस्था में रहता है, जबकि अनसैचुरेटेड जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में रहता है। तो स्वाभाविक है जो सॉलिड फेज में रहता है यानी सॉलिड स्थिति में रहता है, जो ठोस रहता है वो उसका घनत्व अधिक होगा, जो ठोस नहीं रहेगा उसका घनत्व कम रहेगा। और जब घनत्व अधिक है सैचुरेटेड फैट का तो स्वाभाविक उसका वेस्कोसिटी कम होगा, और जो लिक्विड के फॉर्म में अनसैचुरेटेड था उसका वेस्कोसिटी जो है सो कम हो जाती है। तो इस तरह से देख लिए और ये भी देख लिए कि असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है कंपैरेटिवली संतृप्त वसा से, यानी कि अनसैचुरेटेड लिपिड्स फार बेटर कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैट। अब उसमें भी इसीलिए उसका जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो कम से कम जो है सो संतृप्त वसा का प्रयोग करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट का प्रयोग करना चाहिए। मैक्सिमम अधिक से अधिक जो है सो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए 75% जो है सो अनसैचुरेटेड एंड 25% सैचुरेटेड फैट का उपयोग ही करना चाहिए ताकि बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। तो इस प्रकार से हम फंक्शन की भी चर्चा करते हुए आज के इस लिपिड की कक्षा में क्लास को मैं देने का प्रयास किया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वसा के बारे में कुछ फैक्चुअल और कुछ कंसेप्चुअल जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, और मैं फिर से आप लोगों से यह आशा और विश्वास के साथ जानना चाहता हूं, विश्वास के साथ एक बार गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लिंक शेयर करें। थैंक यू।